प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन डाले जाने वाले वीडियोज़ को ध्यान से देखें, समझें और दी जाने वाले एक्सरसाइजेज को हल करें और अगले दिन दिए गए उनके हल से उसका मिलान किया करें तथा अपने कार्य में की गई गलतियों में सुधार करें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन में यूज ऑफ इट, जो कि एक इंट्रोडक्टरी है, इसका प्रयोग हम इट का प्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं। इसके क्या नियम है, मतलब कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे और उदाहरणों के द्वारा अच्छी तरह से समझेंगे। आइए देखते हैं क्या नियम है इसके। इट के प्रयोग के दो नियम हैं। पहला, जहां पर कोई सब्जेक्ट ना हो वहां पर इट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर। दूसरी चीज, समय, मौसम, महीना, दिन, ये सब बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। दो ही सिर्फ नियम है इसके, और कोई नियम नहीं है। निगेटिव के लिए अगर हम देखें तो इसका निगेटिव बनाने के लिए इज और वाज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, है ना। नो या नॉट दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनको बनाने के लिए यस और नो टाइप में इज और वाज को पहले लिखते हैं। अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वर्ड, शब्द वाक्य के बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी हम उससे भी पहले लिखते हैं, इज और वाज से भी पहले। इसमें सिर्फ इज और वाज का ही प्रयोग होता है, अन्य किसी टू बी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है, आज अधिक गर्मी। आज गर्मी अधिक है, अधिक की मच होती है तो इज इट इज मच हॉट। इट इज मच हॉट। आज जो है गर्मी अधिक है। इट इज, सॉरी आई ही रह गया, इट इज मच हॉट। और इसके बाद आज जो है लास्ट में लिखेंगे टुडे। देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो जस्ट टू बी वर्ब जो होती है हिंदी में, उसके पहले तुरंत होता है। इसी तरह देर में बताया गया था, और देर में भी वही होता है कि सब्जेक्ट पहले ही होता है, जस्ट वर्ब से पहले होता है, टू बी वर्ब से। तो इसी तरह से इसमें भी होता है। तो ये हो गया, आज गर्मी अधिक है, इट इज मच हॉट टुडे। अगला सेंटेंस है कि घर के बाहर अंधेरा है। घर के बाहर अंधेरा है, क्या लिखेंगे? इट इज डार्क। अंधेरा की डार्क होती है, इट इज डार्क। और बाहर की आउटसाइड होती है, आउटसाइड। और घर के बाहर द हाउस या होम। आउटसाइड एक में लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, आउटसाइड द हाउस या होम, दोनों में से एक चीज कुछ लिख सकते हो। तो ये हो गया, घर के बाहर अंधेरा है, इट इज डार्क आउटसाइड द होम या द हाउस। अगला सेंटेंस है, आज सोमवार है। आज सोमवार है। आज सोमवार है कि अंग्रेजी हो जाएगी इट इज। देखिए, सोमवार पहले लिखेंगे मंडे, इट इज मंडे। और इसके बाद इट इज मंडे और आज की टुडे, इट इज मंडे टुडे। इस तरह से लिखा जाएगा, इट इज मंडे टुडे। एम स्मॉल होना चाहिए, इट इज मंडे टुडे। अगला सेंटेंस है कि सुबह के 7 बजे हैं। सुबह के 7 बजे हैं, तो क्या लिखेंगे? इट इज 7 o'clock। ओ क्लॉक
7 ओ क्लॉक लिखते हैं, ओ और कामा लगाते हैं, क्लॉक, इट इज 7 ओ क्लॉक, ओ के बाद क्लॉक लगाते हैं। जब इस तरह से बजे कुछ बताना हो तो ओ क्लॉक लगाएंगे। तो इट इज 7 ओ क्लॉक, और सुबह के तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इट इज 7 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। इस तरह से देखिए यहाँ पे के लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको इन द मॉर्निंग लिखना है, ऑफ नहीं लगाना, क्योंकि इस सुबह के समय जो होता है, सुबह शाम दोपहर, तो सब इन द ही लगाते हैं, ऑफ वगैरह नहीं लगाते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मार्च, अगला सेंटेंस है, मार्च का महीना था, मार्च का महीना था, तो क्या लिखेंगे, इट, देखिए था है तो वाज लगाएंगे, अभी इज लगा रहे थे है के लिए, इट वाज मंथ, महीना, महीना के पहले लिखेंगे, इट वाज मंथ ऑफ, मंथ ऑफ कहेगा मार्च, मंथ ऑफ मार्च, इट वाज मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना था, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है कि जोर से वर्षा हो रही थी, देखिए जोर से वर्षा हो रही थी, तो इट, इट वाज लगाएंगे, थी है, इट वाज, टी ही लग जाता है, इट वाज वर्षा होना की, रेन, रेन माने वर्षा होना होता है, तो आईएनजी लगाएंगे, रेनिंग हो जाएगा, इट वाज रेनिंग, और जोर से की हैवली होती है, जोर से की हैवली, HEAVILY, हैवली, इट वाज रेनिंग हैवली, वर्षा जोर से हो रही थी। अगला सेंटेंस है, यह वही है जिसने मेरी सहायता की, तो क्या लिखेंगे, इट इज ही, या वही है, वह की ही होती है, इट इज ही, यह वह है या ये वही है, और जिसने की हु होती है, हु, फिर सहायता की हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड मीन सहायता की, ये पास्ट टेंस में है, ही, हु हेल्प्ड मी, मेरी, मी, तो इस तरह से हो गया। देखिए यहाँ पे मी लगाएंगे, माई नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि माई लगाओगे तो माई के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केज है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केज जो होता है मी होता है, ठीक है, इट इज ही हु हेल्प मी, ये वही है जिसने मेरी सहायता की। अगला सेंटेंस है, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, तो झूठ बोलना पाप है, क्या हो जाएगा इसका, इट इज सिन, सिन माने पाप, इट इज सिन, और झूठ बोलना टू टेल अ लाई, टेल ए लाई माने होता है झूठ बोलना, है ना, तो टू टेल ए लाई, इट इज सिन टू टेल ए लाई, झूठ बोलना पाप है, इस तरह से लिखेंगे, इट इज सिन टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, टेल ए लाई मतलब झूठ बोलना होता है, और पाप देखिए ये वर्ब से पहले पाप है, पाप अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इट का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं, तो दो ही नियम है सिर्फ इसके, पहला है कि जहाँ पर कोई सब्जेक्ट ना हो, और दूसरा है कि समय, मौसम, महीना, दिन, ये सब बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और आप आगे जो नीचे दी गई एक्सरसाइज है उसे करके और ग्रुप पर डालिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।